एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अहमदाबाद से लंदन के गेटवे एयरपोर्ट जा रही इस फ्लाइट के क्रैश होने में 275 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के भीतर हुआ, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय और चिंताजनक बना देता है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक और तकनीकी सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस दुर्घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि कहीं इस विमान की प्रणाली पर किसी दुश्मन देश ने साइबर हमला तो नहीं किया। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि वो कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इस हादसे में कुछ बातें बेहद असामान्य हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संजय राउत ने पूछा कि क्या यह संभव है कि भारत के खिलाफ काम कर रहे किसी विदेशी दुश्मन ने इस विमान के सिस्टम को हैक कर उसे दुर्घटनाग्रस्त कर दिया हो। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हाल ही में भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा साइबर हमले की कोशिशें हो चुकी हैं। ऐसे में इस मामले की जांच केवल तकनीकी पहलू से ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी होनी चाहिए। संजय राउत ने विमानन क्षेत्र की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब भारत सरकार ने बोइंग से विमान खरीदने का सौदा किया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था। उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल थे, लेकिन आज जब ऐसे हादसे हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठना जरूरी है। उन्होंने पूछा कि अहमदाबाद हवाई अड्डे का रखरखाव किसके जिम्मे है और ऐसी क्या वजह थी कि अहमदाबाद को इस फ्लाइट के प्रस्थान स्थल के रूप में चुना गया। इसके पीछे कोई प्रशासनिक या तकनीकी वजह है या इसमें कोई लापरवाही छुपी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज लोग हवाई यात्रा को लेकर डर महसूस कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से रखरखाव और सुरक्षा को लेकर की जा रही अनदेखी। हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद मंत्रियों के व्यवहार को उन्होंने वास्तव में दुखद बताया और कहा कि संवेदनहीनता दर्शाता है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा विमानन प्रणाली पर बना रहे। सरकार ने भी इस हादसे को गंभीरता से लेते हुए 12 जून को फ्लाइट A1171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय बहु विषयक समिति का गठन किया है। ये समिति सिर्फ तकनीकी कारणों का ही नहीं, बल्कि मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी SOP की भी समीक्षा करेगी। इसके अलावा ये समिति भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए नए दिशा निर्देश भी तैयार करेगी। वीडियो के अंत में सवाल यही है, क्या ये महज हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? क्या हमारी विमानन प्रणाली इतनी सुरक्षित है कि वो किसी साइबर हमले का सामना कर सके? हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।